क्या आपको भी भिन्न यानी फ्रैक्शंस करना ठीक से नहीं आते हैं? सवाल के बीच में गलती हो जाती है जिससे पूरा सवाल गलत हो जाता है। भले ही प्लस वाली भिन्न हो, माइनस वाली हो, मल्टीप्लिकेशन वाली हो या फिर डिवीजन वाली हो। अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो आप इन चारों भिन्नों को करने के मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स भी देने वाला हूं जिससे आप छोटी मोटी भिन्न है तो बिना पेन और पेपर की मदद के अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले प्लस और माइनस वाली भिन्नों पर। तो देखिए, भिन्नों के बारे में आपको दो चीज पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले, भिन्न दो प्रकार की होती हैं। जैसे इसको बोलते हैं हम साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन। और ऐसे लिखा होगा 2 सही 2/3 या 4 सही 7/9, ठीक है। इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको पहले एक तो ये बात पता होनी चाहिए, और दूसरी बात कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है हमारी, ठीक है, तो इसमें जो बट्टे के ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं हम अंश, ठीक है। और इंग्लिश में बोलें तो डिनोमिनेटर, सॉरी नंबरेटर। और जो बट्टे के नीचे संख्या लिखी होती है उसे बोलते हैं हर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। पहले तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए। अब ऊपर से अब चलते हैं अपने सबसे सादा वाली सरल वाली भिन्न पर, प्लस वाली और माइनस वाली। तो देखिए, सबसे सादा भिन्न होती है जिसमें हमारा हर समान दिया होता है, ठीक है। देखिए, आपको भिन्न ऐसे नहीं करनी है कि पहले मैं लिख दिया 2/3 प्लस के 4/7, तो 7 और 3 जोड़ दिए के नीचे लिख दिए 7 और 3 10, ऊपर 4 और 2 6 जोड़ के ऊपर लिख दिए। ये भिन्न नहीं है करने का, बहुत गलत तरीका है, पूरी भिन्न आपने गलत करी है, ठीक है। तो पहला तरीका मैं कौन सा बताने वाला हूं जिसमें हर समान हो, भले ही प्लस वाली हो और माइनस वाली हो, सिर्फ दो चीज में लागू होती है, ठीक है। कि 2/3 प्लस के 7/3 ये प्लस वाली हो गई, और 4/7 माइनस के 1/7। इनमें देखिए, दोनों जो भिन्न दी हैं उनमें दोनों के हर समान है। अगर हर समान है और वो प्लस वाली या फिर माइनस वाली भिन्न है तो हर को तो हम वैसा का वैसे लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऊपर संख्या जुड़ रही है तो ऊपर वाली संख्याओं को अंश वाली संख्या को जोड़ देंगे, अगर अंश वाली संख्या घट रही है तो अंश वाली संख्याओं को घटा देंगे। देख कैसे, नीचे हमारा हर 3 है, समान है, तो नीचे 3 रह देंगे, ऊपर 2 है 2, बीच में क्या है प्लस प्लस और 7, यानी 2 में 7 जोड़े आ रहे हैं तो हम वैसे लिख देंगे 7 और 2 9/3, ठीक है। काटेंगे 3 से 3 बार जाएगा, 3 आ गया आंसर, ठीक है। अब नीचे देखिए, यहां पर भी हर समान है लेकिन घट रहे तो घटा देंगे, बस 7 के 7 आ गए और 4 में से 1 घटाया जा रहा है यानी 3/7। ये संख्या नहीं घट रही तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये होगी हमारी सबसे सादा वाली भिन्न। अब वो वाली भिन्न देखिए, मैं आप लिख ही देता हूं। अब वो वाली भिन्न देखेंगे हम जिसमें हमारे हर समान नहीं होते हैं। उनको करने के भी दो तरीके होते हैं, एक इजी तरीका, दूसरा भी इजी है, कठिन नहीं है। देखिए, मान लीजिए हम लिख दिया कि 2/3 प्लस के 5/7, ये दोनों तरीके भी सिर्फ प्लस और माइनस वाली भिन्नों में लगेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर में संख्या है 3 है, एक है 7, ठीक है। तो इन दोनों को पहले कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 या 21, उसको लिख देंगे हम नीचे, ठीक है। अब ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, 7 दूनी 14, इसको लिखेंगे पहले, क्योंकि हम इस तरफ गुणा कर रहे हैं। बीच में क्या है हमारा प्लस, प्लस लगा दिया। ऐसे ही जैसे हमने 2 का 7 में किया था, 3 का उल्टा कर देंगे 5 में, 5 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे तो 21 के 21 रह गए, ऊपर 14 और 15 जोड़ के हो गए 29, ठीक है। ये तो हमारी प्लस वाली हो गई। अब इसी तरह से माइनस वाली देखिए कि 4/7 माइनस के 5/9, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमारा हर समान नहीं है तो इन दोनों का नीचे गुणा करके लेंगे, 9 7 63, ठीक है। अब 9 का हम गुणा करेंगे किसमें, 4 में, 4 नेम 36, बीच में क्या है माइनस माइनस लाएंगे। अब 7 करेंगे हम 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 35, ठीक है। अब नीचे तो 63 का 63 रहेगा, ऊपर 36 में से 35 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, हमारी आंसर आ गई। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका, जब जब हमारी हर अलग अलग हो, समान नहीं हो। सेम सवाल को लेंगे 2/3 प्लस के 5/7। इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो हर में संख्या दी है उनका आपको लासा करना है, लासा निकालना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3,7, बिल्कुल बच्चों वाला तरीका लासा करने का। और लासा मासा मैं आपको बेसिक सीरीज की पहली वीडियो में समझा चुका हूं, आप वैसे भी कर सकते हैं। 3 से आएगा एक बार, 3 से 7 नहीं कटेगा तो 7 को लिख देंगे, और 7 तो सिर्फ 7 से ही कटता है क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। अब इनका लासा कितना आया, 3 7 21, तो इनका लासा आ गया 21, ठीक है। आपको अब यहां पर ध्यान देना है, कितना आ गया लासा 21। अब मैं आपको नीचे ले देता हूं ताकि आप ठीक से समझ जाए। लासा आ गया हमारा 21। अब ये देखिए कि पहली जो संख्या है उसके हर में क्या लिखा है 3, ये 3 ही तो है,
तो 3 से जो हमारा लासा आया वो कितनी बार विभाजित होगा यानी कटेगा। तो 3 से 21 कटते हमारे 7 बार। तो जितनी बार कटेंगे, और 3 से काट रहे हैं, ध्यान रखना 3 से काट रहे हैं, तो 3 के ऊपर जो संख्या लिखी है, 3 के ऊपर क्या लिखा है 2, जो भी संख्या लिखी है उसमें जितनी बार हमारा लासा कट रहा है, 7 बार कट रहा है, 7 का 3 के ऊपर लिखी हुई संख्या में गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 7, क्योंकि 7 बार कट रहा है, प्लस अब ऐसे ही 7 से देखेंगे, 7 से 21 कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो 3 का गुणा करेंगे 7 के ऊपर लिखी संख्या 5 में, 7 5 या 15, यानी यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणा 3। अब क्या करेंगे, नीचे तो 21 ही है, अब पहले करेंगे हम गुणा, यानी 2 सत्ते 14, बीच में प्लस है, और 5 या 15 ऐसे। अब इनको जोड़ देंगे तो 21, तो नीचे के 21 रहेंगे, 14 15 आएगा 29। देखिए हमारा सेम आंसर आ गया, ये देखिए। अब ऐसे ही करेंगे हम ये माइनस वाली भिन्न, 4/7 माइनस के 5/9, ठीक है, माइनस वाली भिन्न है। इसका भी हम पहले क्या करेंगे, लासा, तो 9 और 7 का लासा निकालेंगे, 7, 9। 7 हमारे 7 से जाएंगे एक बार, और 9 नहीं कट रहे हैं, 9 जाएंगे 3 से पहले 3 बार, और 3 से जाएंगे एक बार। तो हमारा लासा कितना है, 7 या 21, और 21 का 3 करेंगे 63, यानी लासा आ गया हमारा 63। अब देखेंगे 7 से 63 कितनी बार कट रहा है, 9 बार। तो 9 का गुणा करेंगे 7 के ऊपर लिखी संख्या यानी 4 में, तो 4 में 36, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ। अब 9 से 63 कितनी बार कट रहे हैं, 7 बार, 9 7 63, 7 बार गए। तो 7 का गुणा करेंगे 9 के ऊपर लिखी संख्या यानी 5 में, 7 पंजे 35, ऊपर घटाएंगे 1, नीचे 63। देखिए यहां पर ही हमारा आंसर सेम आ गया। तो ये तरीका होता है भिन्न करने का। अगर अब मैं एक ही एग्जांपल कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर 2 की जगह 3 वाली भिन्न हुई, तो मान लीजिए यहां पर लिखा है कि 2/3 प्लस के 4/5 प्लस के 5/6। अब 3 वाली भिन्न है, 4 वाली हो सकती है, 5 वाली, 6 वाली भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें 3 5 6, नीचे हर में 3 संख्या है, तो हम तीनों का लासा लेंगे, ठीक है, 3 का 5 का और 6 का। तो 3, 5, 6, 3 3 से आएगा एक बार, 5 नहीं कटेगा वैसे उतार देंगे, 3 से 6 जाएगा 2 बार। अब 2 को काटेंगे तो 1 तो हमारा है ही है, 5 हमारा नहीं कटेगा, 2 से 2 गया एक बार, 5 को काटेंगे 5 से, तो हमारा लासा क्या आया, 3 दूनी 6 पंजे 30, लासा आ गया हमारा 30। अब वही फॉलो करेंगे, बस ये कि एक भिन्न हमारी और ही तो बढ़ गई है, 3 से 30 में कितनी बार आएगा, 10 बार, ठीक है। तो 10 का गुणा करेंगे 3 के ऊपर लिखी संख्या यानी 2 में, 10 दूनी 20, प्लस 5 से 30 यानी कितनी बार आ रहा है, 6 बार, 5 6 30, 6 का करेंगे 4 में, क्योंकि 5 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो 6 चौक 24, प्लस 6 से 30 में आएगा 5 बार, 5 का करेंगे 5 में, क्योंकि 6 के ऊपर 5 लिखा हुआ है अंश में, तो 5 25, बस कुछ नहीं, तीनों को जोड़ दो, 20 24 44, और कितने हो गए हमारे 69। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं पहले मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शंस, और जो आप अभी एक तरह की फ्रैक्शन और रह गई है, जिसे एक बार में प्लस माइनस दिया हो, कोई संख्या माइनस की है, कोई प्लस की है, तो वो वाली भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले वो वाली देख लेते हैं, हम एक बार में पूरी कंफ्यूजन अपनी क्लियर कर देंगे। यहाँ पे मैं लाइन कर दे रहा हूँ अलग। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 4/7 माइनस के 5/9 प्लस के 2/9, ठीक है, हमें ये सवाल दिया हुआ है। अब बीच में माइनस है, यहाँ पर भी चलो माइनस लगा देते हैं और हार्ड कर देते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा एक बार में चिन्ह आते हैं, मान लीजिए ऐसी कैलकुलेशन होती है, -2 प्लस -6 प्लस के 8 -6, इस तरह की कैलकुलेशन करना नहीं आती है, तो हमारी जो बेसिक सीरीज है, जिसका ये भी हमारी वीडियो बेसिक सीरीज का ही पार्ट है, तो इसमें ये आपको एक वीडियो में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, प्लस वाली, माइनस वाली, गुणा वाली, भाग वाली, सब तरह की कैलकुलेशन जिसमें एक से ज्यादा चिन्ह आती है वो कैसे करी जाती है। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आपको हमारी वो वाली वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आसानी समझ में आएगा, 15 से 16 मिनट में। हम वही करेंगे, क्या करेंगे, तीनों का लेंगे लासा। तो देखिए लासा मैं सीधे ले रहा हूं, 9 और 7 का लासा, ये तो 9 है, इन दोनों का सेम है, तो 9 और 7 का लासा आएगा 63। 7 से 63 में कितनी बार गए, 9 बार, तो 9 को गुणा 4 करेंगे, 9 6 36, माइनस लगा तो माइनस लगा दो, बीच में क्या है माइनस, 9 से 63 में 7 बार, 7 का 5 में, 7 पंजे 35, ठीक है, बीच में क्या है प्लस, 9 का 63 में फिर से 7 बार, 7 का 2 में 14। आप क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या पहले जोड़ लो, माइनस वाली संख्या पहले जोड़ लो। अगर संख्या एक से ज्यादा दो संख्या माइनस की है, जैसे माइनस का 36 है, माइनस का 35 है, अगर दो संख्या माइनस की है, ये जितनी भी संख्या माइनस की है सबको जोड़ के उनके सामने माइनस लगा दो। तो 36 और 35 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों को जोड़ के उनके सामने हम माइनस लगा देंगे, तो 36 35 71 हो गए, लेकिन माइनस के 71 हो गए और प्लस के 14। अब आपको मैंने ये बताया है कि हमेशा प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घटाती है, यानी हम 14 में से 71 को घटाएंगे, 14 - 71। अब देखिए
छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, यानी घटाने के बाद हमारा आंसर माइनस का आएगा। तो 14 में से 71 गए, 60, 57 बचे माइनस के। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और तरह की हमारी रह गई मिक्स वाली भिन्न, जो मैंने आपको भी बताने वाला हूं। ठीक है, कि 2/3, 2 सही 3/4 प्लस के 2 सही 1/6। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम इसको सादा भिन्नों में बनाएंगे, साधारण भिन्नों में। तो क्या करेंगे, सादा भिन्नों बनाने के लिए जो हर में संख्या होती है उसको तो हम वैसे लिख देंगे, हर का गुणा करेंगे बीच वाली संख्या में। 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, गुणा करके 8 आ गया। 8 में जो हमारा गुणा करने के बाद आंसर आएगा, उसमें जो अंश में संख्या लिखी 3 उसको जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ये हो गया 11/4 प्लस के नीचे 6 के 6, 6 का गुणा 2 में, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13/6। आगे आप इसके आगे कर ही लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही माइनस वाली में होगा, या गुणा वाली में भी ऐसे ही होगा और भाग वाली में भी ऐसे ही होगा। अगर मिश्र भिन्न दिए तो पहले उसे हम सादा भिन्नों में बदलेंगे, फिर जो तरीका होता है उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक तरह की भिन्न रहेंगी प्लस वाली माइनस वाली, बहुत ईजी है। 2/3 सॉरी 3/4 प्लस के 1, या 1 माइनस के 7/9। ये वाली भिन्न भी बहुत आती है। यहां पर चलिए 3 4 कर देते हैं। अब ये वाली भिन्न तो और भी ज्यादा ईजी है। इसमें क्या करना है, आपको इस संख्या के इस संख्या में गुणा कर देना है, और नीचे जो संख्या इधर वाली दी होगी या एक ही तरफ संख्या दी उसी को लिख देना है। तो नीचे 4 के 4 आ गए, ऊपर 3 के 3 रहने दो, प्लस 4 का 4 में गुणा करो 16, तो 16 और 3 19 हो गए, बट्टे हो गए 4 हो गया बस। ऐसे यहां पर 9 का हम 1 गुणा कर देंगे, 9 1 9, माइनस के 7 को ऐसे लिख दो, और नीचे 9 के 9 को ऐसे लिख दो, तो 2/9 आ गया। एक और देखिए इस तरीके का कि 4/7 माइनस के 6, नीचे 7 के 7 आ गए, ऊपर ये वाले 4 ऐसे ही माइनस से लिख दो, इसको गुणा इसमें कर देंगे 7 6 42, 4 में से 42 गए, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे तो माइनस के 38 बचे, बट्टे 7 हो गया। ठीक है, इस तरह की। अब ये तुम्हारी प्लस वाली और माइनस वाली सभी तरह की भिन्न हो गई। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा वाली भिन्नों पर। अब देखिए गुणा वाली भिन्नों को करना और ही ज्यादा ईजी है। कैसे, मान लीजिए लिखा है 2/3 गुणा 5/6 गुणा 1/4। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको काट के छोटा कर देंगे, नहीं तो हम सीधे सीधे आमने सामने गुणा कर देंगे। कैसे, यहां पर चलिए 7 कर लेते हैं, हम 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 पंजे 10, 10 आ गए। अब 10 का गुणा कर देंगे 7 में सामने, 10 सत्ते 70, बट्टे 3 6 18, 18 चक 72, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट के पहले छोटा कर लेंगे। अब छोटा कैसे करते हैं, सरल संख्या को सरल करना, संख्या को काटना। अगर हर में और अंश में यानी ऊपर और नीचे संख्या ऐसी दी है वो किसी एक संख्या से कट रही है, जैसे ऐसा नहीं हम 70 को काट दे हम पहले 14 से और 72 को काट दे हम 18 से, ऐसा नहीं, दोनों ऊपर और नीचे की संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए, या फिर हर का अंश में भाग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखे होते 70/14, तो ये तो पता आपको तो कि 14 का 70 में भाग चलाएगा 5 बार, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन 70/72 लिखा है, तो देखिए लास्ट में 0 है, यहां पर लास्ट में 2 है। ये भी मैं आपको बेसिक वाली वीडियोस में पहले ही बता चुका हूं। इसको हम 2 से काट देंगे पहले, 2 से आएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 35 बार बट्टे 2 तिया 6, 2 छक्के 12 36, 35/36। अब ये 35/36 आ गया, ये किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं आपको कैलकुलेशन दूं 18/40 गुणा 15/20 गुणा 4/8। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहां पर या तो आप पहले ही काट लो, अब यहां पर गुणा करोगे तो गुणा बहुत बड़ा पड़ेगा, तो आप पहले संख्या को पहले ही काट दो। देखो 4 और 8 दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, ऊपर 1 रह गया, नीचे रह गया 2 बट्टे में, यानी 4/8 की जगह रह गया 1/2। अब 2 से देखिए 18 कट जाएंगे 9 बार, कट गए। अब ऊपर यहां पर रह गया 9, अब नीचे 2 खत्म हो गए, यहां पर 1 रह जाएगा। ठीक है, अब 15 और 40 दोनों 5 के पहाड़ी में आते हैं, तो 5 से 15 गए 3 बार, 5 से 40 गए 8 बार। अब सवाल को लिख लो पहले, ऊपर रह गए 9, नीचे रह गए 8, गुणा 3/20, गुणा ये 1/1 है यहां पर, तो 1/1 का कोई मतलब नहीं, तो उसको कोई चेंज तो होने वाला है नहीं, तो उसको रहने दो। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर 1 रह जाए और नीचे रह जाए 3, जैसे मान ली 1/3 रह गया, तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी जगह 3/1 रह जाए तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, या फिर इसकी जगह 1/1 रह जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गुणा करने के बाद में उसमें कोई चेंज होने नहीं वाला। अब देखिए इसमें कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही ऊपर नीचे। ये मत करना कि 3 और 9 ऊपर अंश में है तो आमने सामने 3 3 9 काट दिया, 9 3 से 9 3 बार काट दिया, ये नहीं करना है। नीचे संख्या नीचे, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कटनी चाहिए, या फिर नीचे वाली संख्या ऊपर से, या तो दोनों एक पहाड़े मारनी चाहिए, फिर दोनों किसी संख्या का भाग जाना चाहिए।
अब यहां पर संख्या नहीं कट रही तो हम गुणा कर देंगे, 9 3 27 बट्टे 20 अट्ठे 108। ठीक है, अब देखते हैं सही भाग वाली भिन्न। मान लीजिए 4/7 भागित 5/9 भागित 1/3। अब ये मत करना कि मैंने आपको गुणा वाली भिन्नों में 3 वाले बताए तो 2 वाले ऐसे नहीं होंगे। मान लीजिए 2/5 गुणा 3/6 दिया तो 2 पंजे 10, 3 6 18, संख्या कट रही तो काट देना बस। अब यहां पर देखिए, यहां पर करने का एक सिंपल तरीका है, एक थोड़ा हार्ड नहीं है, वो सिंपल ही, सबको सिंपल है, ध्यान मत दो तुम। पहली संख्या को तो हम ऐसे लिख देंगे 4/7, बाकी के भाग के आगे आने वाली संख्याओं को हम भाग के चिन्ह के आगे आने वाली संख्याओं को हम ऊपर नीचे कर देंगे। यानी जो संख्या ऊपर लिखी उसको नीचे लिख देंगे, नीचे वाली के ऊपर। यानी 5/9 को 9/5, 1/3 को 3/1, और जो भाग होगा उसकी जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब ये तो गुणा वाली भिन्न बन गई। तो गुणा वाली भिन्न तो आपको पता है कैसे करेंगे। कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है तो गुणा कर देंगे। 4 रेम 36 दिया 108, 4 का 9 में किया 36, 36 का 3 में किया 108, ऐसे नीचे 7 पंजे 35, 35 का एक बार रखेंगे 35 है। हो गया हमारा सवाल। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसी सवाल को करते हैं। 4/7 भागित 5/9 भागित 1/3। आप डायरेक्ट जब भी करेंगे जब सब भाग वाली भिन्न होगी, बीच में गुणा या प्लस वाली भिन्न ना आ जाए। देखिए मैं यहां पे करता हूं, 4 का गुणा करेंगे हम 9 में, फिर आंसर का गुणा करेंगे 3 में, ऐसे ही 7 का गुणा करेंगे हम 5 में, 5 का गुणा करेंगे हम 1। देखिए कैसे, 4 रेम 36, 36 का 3 में 108, इसको लिख देंगे हम ऊपर बट्टे। अब 7 पंजे 35 35, इसको लिख देंगे नीचे। हो गया। एक और देखिए सही, मान लिखा है 3 सही 4/7 भागित 2 सही 1/3 भागित 5 सही 2/7। तो पहले क्या करेंगे, इसको सादा भिन्न में बदलेंगे, फिर अपना वही जो तरीका करने के उसी तरीके से करेंगे। तो 7 या 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25/7 भागित 3 दूनी 6 और 1 7/3 भागित 7 पंजे 35 और 2 37/7। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो हम पहले वाला तरीका आजमाएंगे, यानी सबको संख्याओं को जो भाग के आगे वाली संख्याओं को उल्टा कर देंगे। 25/7 तो ऐसा रहेगा, पहली संख्या है, भाग की जगह गुणा 7/3 के 3/7, भाग की जगह फिर गुणा 37/7 की जगह 7/37। अब देखिए इससे करने से हमें एक फायदा हुआ, 7 से 7 कट गए और तो कुछ कट नहीं रहा, तो गुणा करेंगे 25 दिया 75 आ गया, और नीचे 7 का करेंगे 37, 7 7 21 25, यानी 259 आ गया हमारा आंसर। ऐसी अगर गुणा वाली भिन्नों में मिश्र भिन्न दी है, मिश्रित भिन्न, तो उसको पहले सादा भिन्न में बदलेंगे, फिर हम गुणा कर देंगे। अब देखिए, अगर गुणा और भाग दोनों वाली भिन्न मिक्स हो, यानी इसमें भाग भी हो रहा हो गुणा भी हो रहा हो, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए 4/7 भागित 8/14 गुणा 8/11, ठीक है, और भागित 5/7। लीजिए हमने भिन्न को और बड़ा कर दिया। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, जो मैं आपको भाग वाली भिन्न बोल समझाते हुए बता चुका हूं कि अगर भाग के आगे आने वाली संख्या है तो उसको हम उल्टा कर देते हैं ऊपर नीचे। अब यहां पर तो गुणा है तो उसको नहीं करेंगे, 4/7 को हम ऐसे लिख देंगे, भाग की जगह पे गुणा, 8/14 को 14/8, क्योंकि ये भाग के आगे आने वाली संख्या है। अब 8/11 से पहले कह रहा है गुणा, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, 8/11 को 8/11 ही रहने देंगे। अब यहां पर फिर बाहर आ गया भाग, तो भाग के आगे वाली संख्या को फिर बदलेंगे, यानी 5/7 को गुणा का चिन्ह ला के 7/5। ठीक है, अब कोई संख्या कट रही है तो काटो, 8 से कट गए 8, 7 से कट गए 14 दो बार, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो हम लिख लेंगे 4 गुणा 2 गुणा, यहां पे कुछ नहीं बता तो 1 लिख देंगे, बट्टे में 11 लिखना है क्योंकि, और गुणा 7/5। अब क्या करेंगे, अब ये मत कहना कि भैया यहां पर नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं तो उससे मतलब ही नहीं है, मैं ऊपर ऊपर की संख्या गुणा कर दो तुम। 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 7 56, बट्टे नीचे 11 पंजे 55, बस हो गया। मान लीजिए लिखा है कि 3 गुणा 8/9, तो यहां पर नीचे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 9 कट गए 3 बार, तो 8 ऊपर रहेगा नीचे रहेगा 3। 4 गुणा 5/7, तो 4 का 5 में सीधी सीधी गुणा कर दो, जैसे पर हमारी गुणा वाली भिन्न होती है, 4 पंजे 20 बट्टे नीचे 7 है तो 7 के साथ रहने दो, बस इन तरह की भिन्न होती हैं। अगर किसी तरह की भिन्न रह गई हो तो देखिए, और मैं 1 2 भिन्न और बता दे रहा हूं आपको। मान लीजिए लिखा है 3 सही 4/7 प्लस के 5 सही 1/9 माइनस 3 सही 7। अब यहां पर ये वाली भिन्न तो पहले से सादा 3/7, लेकिन ये दोनों मिश्रित भिन्न है, तो पहले इसे हम सादा भिन्न में बदलेंगे।
7 21, 21 चौका 21 और 4 25/7 प्लस के 9 पंजे 45 46/9 माइनस के 3/7। लासा लेंगे, मैंने बता दिया 7 और 9 का लासा हमारा कितना आएगा 63। 7 से 63 गए 9 बार, 9 का गुणा करेंगे 25 में, 25 निम्मा 225, बीच में प्लस से प्लस लगाओ। 9 से 63 में आएगा 7 बार, 7 का हम 46 में करेंगे, 7 6 42, 7 6 28 और 4 32, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ। 7 से 63 में फिर 9 बार, 9 3 27। अब यहां पर 225 और 322 प्लस के 27 माइनस के, तो 225 और 322 जोड़ दो, बाद में 27 को माइनस कर दो। तो 225 और 322 को जोड़ के बैठे हमारे 547 माइनस के 27/63, तो हमारे कितने बचे 520/63। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी सारी तरह की सब तरह की भिन्न करी जाती हैं। अगर किसी भी तरह की भिन्न का आपको डाउट रह गया हो, है ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पर मेरी आईडी है वेदारा एकेडमी के नाम से ही, उस पर जाकर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। जब मैं आपको देखूंगा देखते ही आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ नोट्स वगैरह हम क्लास 10th की मैथ पढ़ाते हैं, ये तो हमारी बेसिक सीरीज है, ये हम इसलिए हमने स्टार्ट की है बेसिक सीरीज, ताकि आपका जो बेस है, जो चीज आपने अब तक मजे मजे में नहीं पढ़ी है, आप पहले वो पढ़ें, उसके बाद में अपनी क्लास 10th की तैयारी करें, जिससे आपकी तैयारी इतनी मजबूत होगा आप 95+ मार्क्स बड़े ही आसानी से ला सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 10th में और जिनका बेस कमजोर है। ठीक है, तो मिलते हैं।